वेलकम टू दिस जापानीज सीखे कॉनिचिवा मिनासान हो गए दिस का। आज जो है मैं आपके पास जापानीज के कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्टिकल है कारा और मादे। कारा जो मैं आपके पास लेके आया हूँ, सबसे पहले हम कारा की बात करेंगे। कारा का मतलब क्या है, और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भी शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जापानीज से रिलेटेड और जो है वीडियोस आती रहें। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं कारा जो है पैटर्न। देखो कारा का मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं, जैसे मान लिया कारा इट मीन्स फ्रॉम की सेंस में जो आपका यूज होता है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट प्लस कारा और प्लस में वर्ब या इवेंट। जैसे स्टार्ट पॉइंट प्लस कारा प्लस वर्ब या इवेंट। जैसे मान लिया जैसे एक एग्जांपल से बात करते हैं, मैं जापान से आया हूँ, वाताशिवा जापान कारा निहोन कारा कीमाशिता। मतलब मैं जापान से आया हूँ, वाताशिवा निहोन कारा कीमाशिता। मैं दिल्ली से आया हूँ, वाताशिवा देरी कारा कीमाशिता, मतलब दिल्ली से आया हूँ। तो कारा एक तरीके से जो है, और आपका जैसे मान लिया एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मैं 9 बजे से काम कर रहा हूँ, वाताशिवा कुजी कारा हाताराकीमास। मैं जो है एक और एग्जांपल से अगर हम बात करते हैं, मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, वाताशिवा जूजी कारा बेंक्योशिमास। मतलब एक तरीके से जो है कारा का मतलब क्या होता है, हम कब से ये काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सिंस या फोर की सेंस में भी आप इसे बोल सकते हो। तो वैसे जापानीज लैंग्वेज के अंदर सिंस या फोर लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ कारा का मतलब समझो कि आप कब से वो काम जो है वो कर रहे हो, इसे हम जो है वो कारा कहते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कारा का मीनिंग किस तरीके से होता है और कैसे जो होता है। कारा से रिलेटेड मैं जो आपके कुछ जो है एग्जाम्पल जो है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द एग्जाम्पल विच इज रिलेटेड टू कारा। सो वॉच दिस। कुजी कारा हताराकीमास, इट मीन्स मैं जो है 9 बजे से जो है वो काम कर रहा हूँ। तो कुजी कारा हताराकीमास, इट मीन्स मैं भारत से आया हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, इंदो कारा कीमाशी। तो ये कारा से रिलेटेड जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, बस बेसिक चीज आपको क्या करना है कि आप कब से काम कर रहे हैं, तो आपको कारा का जो मीनिंग है वो आपको इस तरीके से जो बताना है। अब नेक्स्ट जो है उसे हम क्या पढ़ते हैं, मादे। मादे मतलब होता है अनटिल, मतलब कब तक काम करने, टिल भी बोल सकते हो आप इसे, अनटिल भी बोल सकते हो। तो मादे का मीनिंग क्या होता है, अब हम ये समझेंगे। जैसे मान लिया हम कहते हैं ना सिंपल सी बात, कि मैं जैसे हम सिंपल सी बात क्या कहते हैं कि मैं 9 बजे से 3 बजे तक सो रहा था, मैं 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ रहा था, या फिर मैं रात को 2 बजे से 4 बजे तक जो है मूवी देख रहा था। तो कारा मतलब फ्रॉम और मादे मतलब टिल। तो एक इस तरीके से जो कारा मादे जो होता है एक तरीके से ना जॉइंट पैटर्न है। कारा मतलब ये और मादे का मतलब जो है वो आपका यही दे रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंड पॉइंट प्लस मादे वर्ब या इवेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंड पॉइंट प्लस मादे प्लस में वर्ब या इवेंट। जब हम इस चीज की बात करते हैं, एंड पॉइंट की प्लस मादे प्लस वर्ब प्लस इवेंट की बात करते हैं, तो इसे जो हम मादे पढ़ते हैं। जैसे इसका अब एक मैं आपको ना फुल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सारे के सारे सेंटेंसेस को कंबाइंड किस तरीके से हम जोड़ते हैं, वो चीज मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ। रोकुजी कारा, जैसे मान लिया जैसे रोकुजी बिनी कुजी कारा गोजी मादे हताराकीमस। मतलब मैं 9 बजे से लेके जो है, मतलब मैं 9 बजे से लेके जो है 5 बजे तक जो है काम करता हूँ, कुजी कारा गोजी मादे हताराकीमस। पहला एग्जांपल आपका ये हो गया, कारा और मादे का मैंने एक साथ आपको बताया। गाक्को कारा एकी मादे आरुतेमास, इट मीन्स मैं जो है स्कूल से स्टेशन तक जो है पैदल जाता हूँ। गाक्को कारा एकी मादे आरुतेमास, या फिर आरू की मास आप इसे बोल सकते हो, आरू की मास आप इसे लगाओ। वाताशिवा गाक्को कारा एकी मादे आरुकीमा, रोकुगात्सु कारा शिगात्सु मादे निहोन के एकीमास। तो ये भी आप जो है वर्ड जो है कारा और मादे में लगा सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने आपको कारा और मादे के सेंटेंसेस को जो वो एक्सप्लेन किया है। अब कारा मादे के जो सेंटेंसेस है उसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, आप समझ सकते हो कि जितना हो सके आपको एक सेंटेंस के बारे में एक्सप्लेन करना है। जैसे हम क्या कहते हैं, मैं 2 बजे से 4 बजे तक रेस्ट करता हूँ, तो मतलब 2 बजे कारा 4 बजे मादे तो रेस्ट। ये मैं आपको हिंदी में एक तरीके से जापानीज का पैटर्न बता रहा हूँ। मैं क्या कहते हैं 12 बजे से 2 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, वाताशिवा जूनी जी कारा जी मादे मतलब बैंक्योशिमास। वाताशिवा जूनी जी कारा नीजी मादे बैंक्योशिमास। तो एक तरीके से ये जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ये मैंने आपको कारा और मादे का एग्जाम्पल समझा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वाताशिवा जी कारा सांजी मादे सुगाकुओ शिमास। मतलब मैं जो है 1 बजे से 3 बजे तक जो है मैथ्स करता हूँ। तो इसी तरीके से जापानीज के अंदर कारा और मादे का यूज होता है। कारा का मैंने मीनिंग आपको क्या बताया था, स्टार्ट पॉइंट प्लस में आपका जो है ए पार्टिकल, मतलब ए नहीं कहेंगे उसमें हम, स्टार्ट पॉइंट हो गया, प्लस में आपका जो है कारा, प्लस में कोई इवेंट या किसी चीज की हम बात करते हैं।
और मादे का फॉर्मा क्या था, एंड पॉइंट प्लस मादे प्लस में वर्ब या इवेंट जो होता है। कारा मतलब फ्रॉम और मादे मतलब टिल की बात करते हैं। जब हम कारा और मादे की एक साथ बात करते हैं तो वहाँ पे आपका ये सेंटेंस कंबाइंड होता है, जिसको आपको जो है वो इस तरीके से लिखना है। तो ये जापानीज से रिलेटेड मैंने जो आपको आज एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न बताया, विच यू कैन यूज एट द टाइम ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज व्हेन यू विल मेक लॉन्ग सेंटेंसेज, देन यू शुड नो वेरी वेल अबाउट हाउ टू यूज कारा, हाउ टू यूज मादे। तो इस तरीके के सारे सेंटेंसेस को लगातार जब आप जो है यूज करोगे तो आपको चीजें जो है वो क्लियर होंगी और चीजों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से होगी कि किस तरीके से आपको कारा कब लगाना है, मादे कब लगाना है। क्योंकि जापान, जैसे मान लेना हम जापान जाएंगे या कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं तो हमें क्या है कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपको कौन सी लैंग्वेज का यूज करना है, किस तरीके से चीज़ों को समझना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसे काम करना है, कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है और कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन बनानी है। क्योंकि सिर्फ वोकेबलरी लर्न होने से या पैटर्न्स के बारे, पार्टिकल्स के बारे में पता होने से कुछ नहीं होगा। आपको उसको सेंटेंस के अंदर किस तरीके से डालना है, किस तरीके से लगाना है, ये चीज़ आपको पता होगी, तभी आप उस चीज़ को ग्रो कर पाओगे, तभी आप उस चीज़ को समझ पाओगे और एक एक सेंटेंस को बना पाओगे। जब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एक एक सेंटेंस को बनाना है, किस तरीके से एक एक चीज़ को समझना है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जब आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कारा का कब यूज़ है, मादे का कब यूज़ है, नो पार्टिकल का यूज़ कब है, ए पार्टिकल का कब यूज़ है, फॉर का यूज़ कब है, मतलब ये इंग्लिश का मैंने बात बता दी, मतलब किसी भी सेंटेंस या पार्टिकल्स को आपको पता चलेगा कि किसका यूज कब है, तो तभी आप उस चीज को कर पाओगे, तभी आप उस चीज को समझ पाओगे कि किस टाइम पे किस तरीके के पार्टिकल को आपको जो है लगाना है। और अगर आपको सिर्फ पार्टिकल पता है, वोकेबलरी पता है, तो फिर तो नहीं, आपको ना एक फॉर्मेट और एक तरीके से, जैसे हमारे इंग्लिश में मोडाल्स हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, इनके बारे में हमें पता होता है, तो वो भी चीज़ आपको जो है वो पता होनी चाहिए। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करो जो जापानीज सीखना चाहते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।